नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ऑर्डर 39 सीपीसी के बारे में। दोस्तों, ऑर्डर 39 सीपीसी है क्या? ऑर्डर 39 सीपीसी जो है इंजंक्शन के बारे में बतलाता है कि इंजंक्शन के लिए आपको ऑर्डर 39 के तहत ही रिलीफ मिलती है कोर्ट में। दोस्तों, ऑर्डर 39 के तहत में कोई भी व्यक्ति ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत किसी भी प्लेंट के साथ में कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है विद एफिडेविट, और इस बात की कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है कि सूट के दौरान में किसी भी केस में डिफेंडेंट को या तो किसी काम को करने से रोका जाए या फिर उसको काम करने के लिए बाध्य किया जाए। दोस्तों, इंजंक्शन का मतलब व्यादेश होता है। व्यादेश का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करके मकान बना रहा है और आपने सूट पोजीशन का केस डाला, तो दोस्तों उसके तहत आपको ऑर्डर 39 1 और 2 की एप्लीकेशन विद एफिडेविट डालनी जरूरी है। क्यों? कि अगर कोर्ट के कार्रवाई के तहत या कोर्ट की कार्रवाई के दौरान में डिफेंडेंट ने अगर उस मकान या उस दुकान या उस प्लॉट पे कब्जा करके अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर ली, तो दोस्तों फिर आपको उसको डिमोलिशन कराने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह से जब आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस डालते हैं तो आपको एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन साथ में लगानी चाहिए और उसमें इस बात की प्रे करनी चाहिए कि जब तक ये सूट चलता है तब तक वो व्यक्ति वहां पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन ना कर सके। इसी तरह से दोस्तों, मान लीजिए रिकवरी है पैसे की, और पैसे की रिकवरी में भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपना मकान या दुकान जो है जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं वो मकान या दुकान बेच के भाग सकता है, तो दोस्तों उस केस में भी आप ऑर्डर 39 1 2 की एप्लीकेशन लगा के उस व्यक्ति को भागने से रोक सकते हैं, या फिर आप उस व्यक्ति को दुकान या मकान या जो भी उसकी प्लॉट या संपत्ति है उसको बेचने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ऑर्डर 39 में जो है जब एप्लीकेशन लगाई जाती है तो कोर्ट 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात का आदेश या व्यादेश देती है कि कोई भी कार्य किया जाए या फिर ना किया जाए। उसमें से बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी दोनों पार्टियों को बैलेंस करके देखा जाता है कि किसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी ये कोर्ट देखती है कि किसको इमीडिएट नुकसान हो रहा है। तीसरा दोस्तों ये देखती है कि कोई मॉनेटरी लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार दोस्तों ऐसा देखने में आता है कि किसी भी चीज की इतनी अधिक जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन लगा दी जाती है। तो दोस्तों उस केस में कोर्ट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं कि वो आपको इंजंक्शन दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। दोस्तों, इसमें मैं एक आपको बहुत अहम बात बताऊंगा, वो ये है कि कई बार आपको एक्स पार्टी इंजंक्शन भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आप किराएदार हैं और आपके मकान की लाइट अगर आपका मकान मालिक काट रहा है या पानी काट रहा है, तो दोस्तों आप इमीडिएटली इंजंक्शन के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उस केस में आपको कोर्ट इमीडिएटली एक्स पार्टी इंजंक्शन भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों उसमें एक्स पार्टी इंजंक्शन जब मिलता है तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के मिलता है, और उस शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको जो है डिफेंडेंट को नोटिस देना अति आवश्यक है, और नोटिस की जो देते हैं आप उसकी पोस्टल रिसीट कोर्ट में डिपॉजिट करनी होती है। और जो ही डिफेंडेंट आता है कोर्ट में तो उसी दिन वो इंजंक्शन खारिज हो जाता है, और उसके बाद में जो इंजंक्शन दिया जाएगा वो मेरिट पे मिलेगा। यानी कि दोनों पार्टियों को सुनने के बाद में अगर कोर्ट देखेगी कि कोर्ट अगर इसके केस में दम है, मेरिट है, तो आपको इंजंक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि मान लीजिए कोर्ट ने आपको इंजंक्शन दे दिया और उसके बाद डिफेंडेंट उस ऑर्डर को मानता नहीं है, यानी उसकी डिसओबीडियंस करता है, तो दोस्तों उस केस में आपके पास में रेमेडी ये बचती है कि ऑर्डर 39 2A के तहत आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिसमें आप कोर्ट को ये बताते हैं कि आप कोर्ट द्वारा जो दिया गया आदेश है उसकी अवहेलना हो रही है, उसको नहीं मान रहा डिफेंडेंट। तो दोस्तों उस केस में कोर्ट जो है डिफेंडेंट को 3 महीने तक की सिविल प्रिजन की सजा दे सकती है, या फिर उसकी संपत्ति जो है 1 साल तक के लिए कुर्क भी कर दी जा सकती है, यानी अटैच की जा सकती है। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 साल की संपत्ति कुर्की करने के बावजूद भी नहीं मान रहा और कोर्ट की अवहेलना करता है, तो दोस्तों सिविल कोर्ट को इस बात का पावर होता है कि जिस व्यक्ति ने कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है, डिसओबीडियंस किया है, तो दोस्तों उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको बेच के जो हर्जाना है वो प्लेंटिफ को दिलवा सकती है। तो इस तरह से जो इंजंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसमें जो है कोर्ट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो आपको इंजंक्शन सूट के दौरान दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। बेसिकली
तीन तरह के इंजंक्शन होते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन। इस तरह से ये जो इंजंक्शंस हैं वो जरूरत के हिसाब से अगर कोर्ट समझती है उसी तरह तो ही आपको इंजंक्शन मिलेगा। टेम्परेरी इंजंक्शन स्पेसिफिकली सूट के दौरान ही मिलता है। मैंडेटरी इंजंक्शन जो है सूट के एंड में जब कोर्ट सूट डिसाइड करती है उस दौरान देती है। तो इस तरह से दोस्तों ये था आज का डिस्कशन इंजंक्शन के ऊपर में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।